वाले दिन सैफी को ढूंढ के लाए थे, कहाँ से? खाना ऑर्डर किया, पैसे चाहिए, 1800 रुपए दे दें, कल पक्का वापस कर दूंगा। लड़की याद है तुम्हें, वो पार्टी हो रही है वाली? हाँ, अब देख कैसी फेमस हो गई है। मुसलसल व्यूज कैसे बढ़ रहे हैं? मेरी जान से वायरल होना कहते हैं। एक दफा अगर तुक्का लग गया तो मैं यही काम शुरू कर दूं। तो इसमें बुराई क्या है भाई? कोई बात बता दो, ये बहुत वायरल हो गई है वीडियो, अब्बू से नहीं छुपने वाली। तो तुम्हारा दिल चाहे वो मंगवा लो। पक्की बात है, कुछ भी मंगा लूं। हमारी इज्जत का मामला है, लोग क्या कहेंगे? यार मेरी उससे इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई, और वैसे भी वीडियो मैंने घर से बाहर आने के बाद देखी थी। जो भी काम है मैं कर लूंगी, मकसद तो बहू को काम पे लगाने का है ना। तो मेरे घर वाले कहते हैं सैफी दुकान पे बैठ। क्या दुकान पे बैठूं? आप तिलिस्मी अंकल को कॉल कर लेना, शादी के दिन भी सैफी चाचा को वही ढूंढ कर लाए थे। 1800? तो मेरी एक दोस्त ने हमें दावत पे बुलाया है, तो ये खीर का प्रोग्राम किसी और दिन रखे थे। अजीब मुसीबत, कहते हैं जो दादा पर दादा करते थे वही करो। एक तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ऊपर से तुम परेशान बैठे हो यहाँ पर। लेकिन फिर भी यार ऐसे कैसे? एक की तारीफ का मतलब दोनों की तारीफ, एक को ताने दे रहे हो, दोनों को ताने दे रहे हो। ये वीडियो सेलिब्रिटीज तक कैसे पहुंच गई? भाभी वैसे गुड लक लेकर तो आई है। चाइना में घर से चला जाऊं, कम से कम सब सुकून में तो रहेंगे। अरे अब वो अकेला नहीं है, बीवी है उसके साथ। खीर तो तुम्हें फिर भी बनानी पड़ेगी ना। खीर बनाना लाजमी है। उसको बोझ कहा, इसका मतलब उसकी बीवी को बोझ कहा। मैं इस बात से फिक्रमंद हूँ कि तुम कब अकल इस्तेमाल करोगे। सैफी को हर वक्त कहते हो कि तुम्हें अकल कब आई। इधर उधर ऊट पटांग काम करते रहते थे। मुझे तो लगता है हमें यही काम करना चाहिए। जब नई बहू ससुराल में आती है तो सबसे पहले खीर बनाती है। इस वीडियो के बारे में और किसके बारे में? वो तो ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी कुक नहीं हूँ। मैं घर पे भी बाकी सारे काम करती थी, बर्तन धोना, खीरी क्यों? खीर बना देना, वरना हमारी पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। किससे पूछ कर रखा बेटा? अबू बंदा अच्छा है, काम भी अच्छा करता है, एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं होगा ना आप पर? बेटा तुम्हारे होते हुए और बोझ हो भी कौन सकता है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर देखा जाए जो पैसे आप मुझे दे रहे थे आप उसे दे दीजिएगा। कोई नोटिस किया तुम दोनों की बहुत जल्दी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो कहते हैं ना, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। बात करो हीरा से। नहीं, मैं अपने फोन से नहीं करवाऊंगी, आप लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं सैफी को कॉल कर रही हूँ, वो कॉल पिक ही नहीं कर रहे। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दें। अब आपको दुआ करनी है कि उनकी आगे की लाइफ अच्छी हो। खाप दिखाती है, तभी तो आज से दुकान छोड़ दी है उसने। उससे किस बात की नाराजगी? नाराजगी तो नहीं है, लेकिन सैफी भाई और मारूख आपी को उनके फैसले अपनी मर्जी से करने दें। सैफी की एक ही वीडियो ने उसे वायरल कर दिया है, और अब सैफी और तिलिस्मी को ये लग रहा है कि शायद वो इसी चीज़ को अपना करियर बनाकर खुश रह सकते हैं। सैफी और तिलिस्मी हर कारोबार कर चुके हैं, लेकिन किसी में भी उन्हें ये कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। लेकिन अब एक ही वीडियो से जिस तरीके से वो वायरल हो रहा है, इस चीज़ से सैफी काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा है, और तिलिस्मी उसे समझाता है कि अगर वो चाहे तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकता है और कंटेंट बनाकर ही अपना मुस्तकबिल सेट कर सकता है। ये चीज़ अब सैफी को भी समझ में आ रही है, लेकिन मारूख जो कि सारे दिन से दादी के कहने पर उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन सैफी ना सिर्फ मारूख की कॉल रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि उससे मारूख से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब घर आएगा सैफी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा ही हो चुका है। और मारूख और सैफी दोनों ही अब आकर दोनों ने जिस तरीके से आगे बढ़ने का सोचा है, मारूख काफ़ी ज़्यादा खुश है कि सैफी ने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया है, और अगर सैफी इसको नेगेटिव लेता तो मारूख को अपना कंटेंट क्रिएट करने का काम भी सैफी को बताने में डर लग रहा था। लेकिन अब जबकि मारूख खुद भी अब सैफी को इस राह पर ला चुकी है, तो वो उसे बता देगी कि वो खुद भी अपना चैनल चलाती है और इसी हवाले से वो भी काम करती है, और इसीलिए वो बार बार उससे कंटेंट के बारे में पूछ रही थी। और अब जबकि सैफी ने इस तरीके से ये चीज़ को लिया है कि वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन फैज़ान भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो मारूख के साथ एडजस्ट हो रहा है, लेकिन वो अपना
करियर ही इसे बनाने वाला है, ऐसा कुछ भी फैज़ान ने नहीं सोचा। लेकिन मारूख के हवाले से हिरा ये सब कुछ जानती है कि मारूख पहले ही से कंटेंट क्रिएट करती है, इसीलिए वो उसे जताती है कि उसने एक ही दिन में सैफ़ी को भी अपने जैसा बना लिया है। लेकिन मारूख उसे बताती है कि उसने बस एक वीडियो उसकी पोस्ट की थी, और अगर सैफ़ी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हिरा या फिर उसकी फैमिली को आखिर क्या प्रॉब्लम है। मारूख लड़की है, इसलिए उन लोगों ने कभी भी मारूख को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब जब हिरा ये कह रही है कि फैज़ी भी ये चीज़ ना करे तो मारूख को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए उसने ये कहा है कि उसे फैज़ी के साथ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मारूख अपनी बहन की इस बात को ना समझते हुए कहती है कि चाहे कोई कुछ भी समझे, अगर फैज़ी ने इस चीज़ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो फिर मारूख लाजमी फैज़ी के साथ यही काम करेगी। आपको क्या लगता है कि मारूख और फैज़ी आगे चलकर ये काम करेंगे या नहीं? क्योंकि मारूख जो कि ये सोच रही थी कि फैज़ी शायद इस सब को पॉजिटिवली ना ले और उसे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए जिस तरीके से मारूख के बाप ने सीन क्रिएट किया और मारूख की ज़िंदगी ही बदल के रख दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मारूख कंटेंट क्रिएट करती है, आनन फानन उन्होंने उसकी ना सिर्फ शादी कर दी बल्कि उसकी शादी करके उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया। इसी बात का गुस्सा है मारूख को अपने बाप पर, और इसीलिए वो उनसे हॉस्पिटल भी मिलने नहीं जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसे समझाया था फैज़ी ने, तो फिर मारूख अपने बाप से मिलने के लिए तो चली गई। लेकिन उसे ये लग रहा है कि शायद अभी भी मारूख के दिल में अपने बाप को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। और गुस्सा क्यों ना हो, क्योंकि उसके बाप ने एक ज़रा सी चीज़ सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे कर दिया, जबकि मारूख चाहती तो इस रिश्ते से इनकार कर सकती थी। लेकिन सिर्फ बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए वो ना सिर्फ चुप हो गई, बल्कि मारूख ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके ये भी सोच लिया था कि शायद उससे इस घर से निकलने के लिए यही रास्ता सही लगा। और फिर मारूख को लगा कि शायद वो इसी तरीके से अब इस घर से निकलकर अपनी ज़िंदगी जी सकती है, क्योंकि मारूख समझ गई है कि वो अपने बाप के घर में तो कभी भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। आपको क्या लगता है कि मारूख ने फैज़ी से शादी करने का फ़ैसला करके ठीक किया या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारूख ने ये फ़ैसला गुस्से में किया, लेकिन अब मारूख इसी फ़ैसले को लेकर किस कदर खुश और मुतमईन होने वाली है। क्योंकि मारूख जो कि ये सोच रही थी कि उसके बाप ने उसके साथ ये सब कुछ करके ज़रा भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जब फैज़ी उसे कंटेंट बनाने से ना सिर्फ मना नहीं करेगा बल्कि उसका साथ देगा, तो फिर मारूख के दिल से अपने बाप के लिए गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि मारूख समझ जाएगी कि उसके बाप को किस तरीके से इस चीज़ का गिला था कि वो अपनी बेटियों के लिए किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनना चाहता था और अपनी बेटियों को इज्जत से उनके घर करना चाहता था। मारूख का बाप कभी भी मारूख से अपने दिल की बात कह पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारूख और सैफ़ी आगे चलकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला क्या करने वाले हैं। मारूख ने एक ही दिन में सैफ़ी की वीडियो को इतना वायरल कर दिया है कि सैफ़ी सोच सोच कर हैरान भी हो रहा है और खुश भी। और अब तिलिस्मी उसे कहता है कि क्यों ना सैफ़ी इसी चीज़ को अपना करियर बना ले।
सैफी के जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा कारोबार करके भी थक चुका है, लेकिन कुछ भी उसका पिकअप नहीं हो रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से मारूफ की बनाई गई वीडियो से वो एकदम से वायरल हो गया है, इस बात को सैफी खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन सबको यही लग रहा है कि शायद मारूफ के साथ रहकर सैफी भी अब सोशल मीडिया के दौड़ में लग जाएगा और अपने काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। मारूफ जो कि खुद भी यही सब करती आई है, इसीलिए उसने सैफी को भी सब पर लगा दिया है, क्योंकि वो जानती है कि सैफी अगर कुछ और नहीं कर सकता तो फिर ये तो वो कर ही सकता है। इसीलिए मारूफ ने उसे भरपूर सपोर्ट किया है और अब शायद मारूफ सैफी को ये भी बता देगी कि वो खुद भी कंटेंट क्रिएट करती थी शादी से पहले, और यही वजह थी कि उसके बाप ने इस कदर जल्दबाजी में उसकी शादी की है। और इसी वजह से फिर अंदाजा हो जाएगा सैफी के बाप को भी कि उसने कितना गलत किया है सैफी के साथ ये सब कुछ करके, क्योंकि जिस तरीके से मारूफ के सामने वो सैफी के साथ बदतमीजी करता है, इस चीज़ से मारूफ को अच्छा नहीं लगता। और अब मारूफ और सैफी एक साथ हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए ही बोलेंगे। ये बात जब दादी अपने बेटे को समझाती हैं तो उन्हें थोड़ा सा एहसास हो जाता है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो भी यही सोचते हैं कि अगर सैफी को वो एहसास ही नहीं दिलाएंगे तो आखिर सैफी कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। इसीलिए वो सैफी को हर मुमकिन तरीके से एहसास दिलाना चाहते थे, लेकिन सैफी यही कह रहा था कि जो भी हो जाए वो कारोबार ही करेगा, दुकान पे बैठने का उसका दिल ही नहीं था। और इसमें अब मारूफ उसे सपोर्ट करेगी कि अगर उसका दिल दिमाग नहीं लगता है दुकान में तो फिर सैफी जो करना चाहता है उसे वो ही करने दिया जाए, जिसको अभी तक सैफी की फैमिली ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मारूफ और सैफी मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिससे उनका मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा। तो ये दिखाया गया है कि सोशल मीडिया का किस तरीके से इफेक्ट पड़ने लगा है लोगों पर, और क्या अब सैफी और मारूफ हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ इसी तरीके से खुश रहने वाले हैं। वो जो अभी तक ये सोच रहा है कि इतना मारूफ को कहता है घर आकर सैफी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि पार्टी करनी चाहिए, जिस पर वो मारूफ को इजाज़त देता है कि चाहे जो भी उसने मंगवाना हो वो मंगवा सकती है, जिस पर मारूफ भी दिल की भड़ास निकालते हुए फौरन ही ऑर्डर कर लेती है। तो सैफी के पास तो पैसे ही नहीं होते, इसीलिए वो फौरन से अपनी दादी के पास जाता है और दादी को कहता है कि दादी उसकी हेल्प करे और उसे इतने पैसे उधार दे दें जितना कि खाना मारूफ ने मंगा लिया है। दादी सैफी की इन बातों से हैरान भी होती हैं और उसे ये भी समझाती हैं कि अब सैफी को चाहिए कि वो अब अपनी बीवी आने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और सैफी अब अपनी जिम्मेदारियों को ना सिर्फ समझने वाला है बल्कि उसे लग रहा है कि शायद अब उसे और मारूफ को मिलके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले तो सैफी को कोई भी समझने वाला नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से मारूफ सैफी को सपोर्ट कर रही है, बहुत जल्द सैफी और मारूफ मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनकी फैमिली की ये शिकायत दूर हो जाएगी कि सैफी कुछ भी नहीं करता है और ना ही कुछ करना चाहता है। मारूफ जो कि हर हाल में सैफी के साथ अब खुश है और उसे ये लग रहा है कि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ कर लेंगे। सैफी से शादी होने की वजह से अभी तक मारूफ अपने वालिद से नाराज़ है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि जल्दबाजी में जो फैसला उसके बाप ने किया है उसके साथ वो सही नहीं था, और इसीलिए मारूफ को इस बात पर अपने बाप के सामने काफी ज्यादा गुस्सा भी है कि आखिर उन्होंने क्यों मारूफ की एक सोशल मीडिया की बात पता चलने पर उसका आनन फानन ना सिर्फ निकाह कर दिया बल्कि उसे घर से रुखसत ही कर दिया। मारूफ बहुत ज्यादा गुस्से में अपने घर से तो निकल आई है, लेकिन अब उसे ये लग रहा है कि शायद
उसने अपने बाप के इस फैसले पर सर झुकाकर सही किया क्योंकि सैफी उसके लिए बेहतरीन चॉइस है। और यही वजह है कि अब मारूफ को लग रहा है कि वो और सैफी मिलकर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का कर ही लेंगे। क्या लगता है आपको कि सैफी और मारूफ कुछ भी आगे चलकर ऐसा कर पाएंगे कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली उन पर नाज करेगी? क्योंकि अभी तक तो मारूफ और सैफी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती होती जा रही है क्योंकि सैफी और मारूफ हर तरीके से एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं। और यही वजह है कि सैफी अब मारूफ की बात ना सिर्फ समझने लगा है बल्कि उसे ये अंदाजा हो गया है कि वो जो छोटे मोटे कारोबार करता आया था उसमें उसकी कोई भी चीज़ अभी तक कामयाबी उसे नहीं मिली थी। लेकिन अब मारूफ से मिलने के बाद जब एक ही वीडियो सैफी की इस कदर वायरल हो गई तो तिलिस्मी ने उसे मशवरा दे दिया है कि अब उसे इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहिए। और यही वजह है कि अब सैफी और मारूफ एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन रहने वाले हैं। और यही वजह है कि जब सैफी को ये पता चलेगा कि वो दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर सैफी को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब उसे मारूफ के साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए। और सैफी ये सोच लेगा कि शायद उसके घर वालों ने जल्दी में ही शादी कर दी है मारूफ की और सैफी की, लेकिन मारूफ सैफी के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। और मारूफ को भी इस बात का अंदाज़ा होता जा रहा है कि सैफी उसके लिए कितना सही परफेक्ट मैच है, क्योंकि दोनों ही अभी तक ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन मारूफ ये सोचकर ही अपने घर से आई थी कि चाहे जो भी हो जाए इस घर से तो उसे अच्छा ही माहौल मिलेगा। और यही सोचकर जब वो अपने बाप के घर से आ गई तो अब उसे सच में सैफी की संगत में ये लग रहा है कि शायद मारूफ जो कुछ अपने बाप के घर नहीं कर पाई वो यहाँ पर आज़ादी से कर पाएगी। जब उसे हिरा कहती है कि उसने सैफी को अपने जैसा बना लिया है, तब मारूफ उसे कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली को प्रॉब्लम क्या है। चले हिरा तो अगर मारूफ लड़की है इसलिए वो उसे मीडिया पर आने से मना करते हैं, लेकिन सैफी तो एक लड़का है और वो अपना कंटेंट बना रहा है, तो इसमें उसकी फैमिली को क्या प्रॉब्लम है। इसी बात को लेकर हिरा से वो बहस करने लगती है और हिरा बिना कोई बात किए वहां से जाने लगती है कि हिरा का बेटा इतनी बड़ी बात उसे बता देता है कि किस तरीके से सैफी शादी वाले दिन घर से गायब हो गया था और तिलिस्मी था जो कि सैफी को उस दिन जबरदस्ती लेकर आया था। इस बात पर मारूफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो चुप हो जाती है और जब वो सैफी से पूछती है तो फिर सैफी उसके डाउट्स को क्लियर कर देता है कि वो ये सोच रहा था कि शायद मारूफ उसके साथ खुश नहीं है, इसीलिए वो इस शादी को ना करने के लिए यहाँ से चला गया था। लेकिन जब मारूफ उसे बताती है कि वो उससे शादी करने के लिए कभी भी घर वालों से मुखालफत नहीं की, बल्कि उसे ये लग रहा था कि उसके बाप ने जो उसे बोझ समझकर अपने सर से निकाला है वो गलत है और इसीलिए उसने अपने बाप के साथ एहतजाज किया था कि वो अब अपने बाप से मिलने भी नहीं जाना चाहती थी। और ये बातें सुनकर मारूफ और सैफी दोनों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। आपको क्या लगता है कि मारूफ और सैफी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं या नहीं? अगर आपको भी यही लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूफ क्या कभी भी एक दूसरे के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे या नहीं। क्योंकि सैफी और मारूफ जो कि घर वालों के जिद करने पर इस रिश्ते में बंधे हैं, लेकिन अब दोनों को ये लगने लगा है कि शायद घर वालों ने अनजाने में ही सही लेकिन दोनों की ज़िंदगी का बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ना सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि
एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि सैफी और मारुख दोनों ही अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट के लिए तरसे हुए हैं। और यही वजह है कि सैफी और मारुख को बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ अब सिक्योर फील करवाएगा। और मारुख जो कि ये सोच रही थी कि सैफी के साथ वो अपना कंटेंट का काम बता पाएगी या नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से सैफी ने मारुख को अपनी वीडियो के हवाले से सब कुछ शेयर किया है और वो खुश है, तो अब मारुख उसे बता देगी कि किस तरीके से वो भी कंटेंट क्रिएट करती है और इसी वजह से उसके बाप के साथ उसकी नहीं बनी। और फिर मारुख और सैफी मिलकर ही कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के साथ कर लेंगे। और उनकी फैमिली जो कि ये सोच रही थी कि शायद सैफी और मारुख कभी भी घर वालों की ना बात सुनते हैं और ना ही मानते हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सैफी और मारुख तो ना सिर्फ कामयाब हो जाएंगे बल्कि घर वालों को भी उन पर रश्क होगा कि आखिर उन्होंने दोनों के ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई। और अगर वक्त रहते दोनों को सपोर्ट करते तो शायद आज दोनों बहुत ज़्यादा तरक्की करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन मारुख के बाप को तो बेटियां हमेशा से ही बोझ लगती थी। अब वो ये बताना चाहते हैं कि शायद वो मारुख से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए वो मारुख पर इतनी पाबंदियां लगाते थे। लेकिन मारुख का अपने ही घर में दम घुटने लगा था, इसीलिए उसने सोचा कि वो सैफी से शादी करके यहाँ से चली जाए। आपको क्या लगता है कि मारुख का ये फैसला अब उसके हक में बेहतर होगा या नहीं? और सैफी और मारुख के हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या सैफी और मारुख एक दूसरे के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारने में कामयाब होंगे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारुख और सैफी की जिंदगी में आने वाला ये ट्विस्ट क्या दोनों की जिंदगी को मुकम्मल कर देगा या फिर सैफी और मारुख हमेशा की तरह एक दूसरे से अलग अलग और जुदा ही रहेंगे? अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सैफी और मारुख के हवाले से आपकी क्या राय है और क्या सच में सैफी और मारुख कभी भी एक अच्छा कपल बन के सामने आएंगे या नहीं? क्योंकि सैफी को ये लग रहा है कि वो मारुख के साथ अब जो चाहता है वो कर सकता है। मारुख ने उसे जो कुछ दिखाया और समझाया है, अब उसे लगने लगा है कि शायद वो भी यही सब करना चाहता था। क्या सैफी अब मारुख के साथ अपनी ज़िंदगी को सही डगर पर ले जाने में कामयाब होगा या नहीं? ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा बॉम्बे टेलर्स देख रहे हैं और आपको सैफी और मारुख यानी कि अनीका जुल्फ़िकार और अली अंसारी का कपल कैसा लग रहा है? इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा रिलेटेबल किरदार आपका कौन सा है या फिर किस अदाकार की एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सैफी ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो रातों रात इस तरीके से वायरल हो जाएगा और इसी चीज़ को लेकर सैफी काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है, क्योंकि उसने तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि कभी वो भी ये सब करेगा, क्योंकि उसकी तो कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर ज़्यादा अच्छी राय भी नहीं थी। मारुख जब भी उससे ये बात करती थी, फैज़ी हमेशा ही मारुख से कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देता था कि जिसके बाद मारुख को अंदाज़ा होने लगा था कि शायद फैज़ी सबको इतना पॉजिटिवली नहीं लेता है। और इसीलिए जब मारुख को ये पता चला कि फैज़ी और मारुख आगे चलकर कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे या नहीं, तो इसी चीज़ को लेकर मारुख ने अपना ये फैसला भी कर लिया कि वो फैज़ी के साथ अब आगे चलकर यही काम करने वाली है, क्योंकि फैज़ी जो कि इस चीज़ के लिए अपनी फैमिली से डिपेंडेंट है और उसे लग रहा है कि शायद वो ये सब कुछ करके अपनी फैमिली के साथ
ठीक से नहीं रह पाएगा। लेकिन अब मारुख और फैजी जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे हैं, इस चीज़ का तो उनकी फैमिली को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर मुकम्मल भी रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मारुख के बाप ने उसकी शादी जल्दबाजी में की, ये चीज़ मारुख को ज़रा भी पसंद नहीं आई थी और इसी वजह से मारुख ने गुस्से में अपने बाप से हर ताल्लुक तोड़ने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन अभी तक मारुख इस फैसले पर अपना अमल नहीं कर पाई, क्योंकि जिस तरीके से सैफी ने उसे समझाया कि मारुख अपने बाप के साथ ये सब ना करे, क्योंकि उसके बाप ने जो कुछ भी किया, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मारुख को अपने बाप से मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। मारुख जो कि अपने बाप की हालत ख़राबी की वजह से भी उनके पास उनसे मिलने नहीं जा रही थी, लेकिन सैफी के समझाने पर जिस तरीके से वो चली जाती है, ये देखकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो मारुख और सैफी में कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपको क्या लगता है कि मारुख और सैफी में अंडरस्टैंडिंग आखिर क्यों हुई है, और क्या सच में मारुख और सैफी इस चीज़ को लेकर आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाएंगे या नहीं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारुख और सैफी एक दूसरे के साथ आगे चलकर अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारने वाले हैं, और आप मारुख और सैफी की ज़िंदगी में आगे क्या देखना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मारुख और सैफी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रहें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, या फिर आपको भी लगता है कि मारुख और सैफी कभी भी एक साथ ना सिर्फ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो तो अपनी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे? अपनी राय से आगाह कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मारुख और सैफी के हवाले से आपकी क्या राय है। क्या आपको भी लगता है कि मारुख और सैफी एक साथ एक अच्छा रिश्ता और अच्छी फैमिली बनाएंगे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारुख और सैफी कब तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रहेंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी की तरह रहने वाले हैं या नहीं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारुख और सैफी को कंटेंट ही क्रिएट करना चाहिए या फिर दोनों को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और सोचना चाहिए? अपनी राय से आगाह कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मारुख और सैफी आगे चलकर इसी चीज़ को अपना मुस्तकबिल और अपना करियर बनाते हैं तो ये ठीक रहेगा या नहीं? क्योंकि सैफी इस सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नाबलद है, लेकिन मारुख इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रो है और शायद वो सैफी को भी अपने साथ ये सब कुछ करने पर राज़ी तो कर ही लेगी, क्योंकि सैफी एक ही दिन में मशहूर होकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसे लग रहा है कि शायद वो अब मारुख के साथ इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मारुख ने अपने घर में छुपकर भी अपना कंटेंट बनाकर अर्निंग की है, इसी चीज़ से सैफी को भी हिम्मत मिलेगी कि वो भी घर वालों की परवाह ना करते हुए अब ना सिर्फ कंटेंट बनाएगा बल्कि वो भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करने वाला है। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारुख ये करके ठीक करेंगे या नहीं? क्योंकि सैफी और मारुख की ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी परेशानियां आई हैं उसकी वजह भी सोशल मीडिया है। मारुख की ज़िंदगी की परेशानियां, लेकिन सैफी की परेशानियां कुछ और ही हैं, क्योंकि सैफी अपनी फैमिली को अपने कारोबार के बारे में ना सिर्फ समझाने में नाकाम रहा है, बल्कि उसकी फैमिली कभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारुख आगे चलकर एक दूसरे की सपोर्ट
करने में कामयाब होंगे या फिर सैफी और मारूफ भी एक दूसरे का साथ जल्द ही छोड़ देंगे। अपनी कीमती राय से इजहार कीजिएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि अनीका जुल्फ़िकार और अली अंसारी की जोड़ी आपको कैसी लग रही है और क्या इस कैरेक्टर में ये दोनों बिल्कुल फिट आ रहे हैं। जिस तरीके से ये एक न्यू मौजू उठाया गया है, कंटेंट क्रिएट करना इतना ज़्यादा रिलेटेबल है कि आजकल हर इंसान इसी चीज़ के पीछे पागल हुआ है और इसी चीज़ के लिए लड़कियों को स्पेशली पाकिस्तान में किस कदर मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है, इस चीज़ पर से भी काफ़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली गई है। तो आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूफ अपने करियर को फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो इस सब में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूफ को आगे चलकर सोशल मीडिया के ज़रिए ही सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपना करियर बनाना चाहिए या फिर सैफी और मारूफ को अपने घर वालों की बात मानते हुए सोशल मीडिया को खैर बात कहलाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप ये पाकिस्तानी ड्रामा बॉम्बे टेलर्स पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बॉम्बे टेलर्स जैसे ड्रामास और भी आने चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक तो बॉम्बे टेलर्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है और यही वजह है कि बॉम्बे टेलर्स ड्रामे से फैंस काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि सोशल मीडिया के हवाले से बनाए गए इस ड्रामे से आप कितना रिलेट कर रहे हैं और क्या आपको भी लगता है कि इस ड्रामे में जिस तरीके से सैफी और मारूफ की शादी की गई है वो ठीक था या नहीं, क्योंकि सैफी और मारूफ दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में जिस तरीके से आए हैं, दोनों ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सैफी और मारूफ आखिर कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे, क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही जानते हैं कि उनका रिश्ता कैसा है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ही सही दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और अब दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिलने वाली है। क्या आपको भी सैफी और मारूफ के बीच आने वाले इस रिश्ते को देखने का है इंतज़ार? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि सैफी और मारूफ कभी भी एक दूसरे के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या फिर फैमिली प्रेशर का उन्हें हमेशा ही दबाव में रहने वाले हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बॉम्बे टेलर्स क्या आपके अपनी तवज्जो अपनी तरफ लेने में कामयाब हुआ या नहीं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से मारूफ की बहन हिरा आजकल हर चीज़ में मारूफ से अपना मुवाजना करने लगी है, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अब हिरा को एहसास हो रहा है कि जब से मारूफ उसके साथ आई है कि सब लोग मारूफ की कितनी केयर और उससे मोहब्बत करते हैं, जबकि कोई भी हिरा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। और यही चीज़ अब हिरा और मारूफ के बीच में दूरियां बनाने वाली है, क्योंकि किसी को भी एहसास ही नहीं है कि हिरा हमेशा से किस कदर ऑबिडेंट रही है, उसके बावजूद भी उसका सेक्रीफाइस कभी भी किसी को नज़र नहीं आता। लेकिन मारूफ हमेशा से अपनी ज़िद्दी तबीयत की वजह से सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करती आई है और यही वजह है कि अब हिरा को लग रहा है कि सबको सिर्फ और सिर्फ मारूफ से प्यार है और मारूफ ही की मोहब्बत सबको नज़र आती है। लेकिन
जब हिरा को ये पता चलेगा कि मारुख और सैफी एक दूसरे के साथ कंटेंट बनाने वाले हैं और वो दोनों फैजान से ज़्यादा भी कमाने लगेंगे, तो क्या मारुख और सैफी से कुदरती तौर पर हिरा दूर होने लगेगी? और क्या इस सब में दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी कि बहनों के रिश्ते को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बॉम्बे टेलर्स में अभी तक जो कहानी दिखाई गई है आप उससे कितना रिलेट कर रहे हैं। सैफी और उस माहरुख की जिस तरीके से सैफी का बाप इंसल्ट करता है, क्या ऐसा करना उसे ठीक था या फिर सबके सामने शादी के बाद सैफी की इस तरीके से इंसल्ट करना गलत था? आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सैफी और मारुख आगे चलकर कंटेंट क्रिएट करने के बाद क्या सच में अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब होंगे, और क्या तिलिस्मी इस वक्त में भी दोनों को सपोर्ट करेगा हमेशा की तरह? जिस तरीके से तिलिस्मी एक ही दिन में स्टार समझ रहा है सैफी को, क्या बाकी दुनिया भी सैफी को इसी तरीके से स्टार समझेगी? और इधर आरफा की माँ, मारुख की माँ और आरफा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि जब उनके बाप को ये पता चलेगा कि मारुख के साथ साथ अब सैफी भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इस बात पर आरफा अपनी माँ को कहती है कि अब वो इन दोनों सैफी और मारुख का पीछा छोड़ दें और उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें। इस बात को लेकर थोड़ा सा जहन में तो आता है मारुख की माँ के कि पहले ही वो मारुख के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर चुकी हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि अब मारुख को किसी भी चीज़ से रोका जाए। लेकिन वो अपने शौहर का क्या करें कि जो किसी भी हाल में मारुख के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। क्या अब भी मारुख और सैफी के कंटेंट क्रिएट करने की वजह से मारुख को अपने बाप की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ेगा या नहीं? और हिरा जो कि मारुख के साथ एक ही घर में रहती आई है, अचानक ही उससे मुवाजना करने लगी है। क्या ये सब होने के बाद हिरा और मारुख में अब दूरियां बढ़ जाएंगी और दोनों बहनों की जगह देवरानी जेठानी बन जाएंगी? क्या दोनों के बीच फैमिली पॉलिटिक्स आने वाली है? आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बॉम्बे टेलर्स आपको कितना पसंद आ रहा है और क्या आप भी इस ड्रामे के इतने ही फैन हैं? अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है।